हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम रीजनिंग से संबंधित घड़ी चैप्टर करने वाले हैं, जिसकी पहले टाइप ये आपके सामने ये है कि किसी घड़ी में 8:20 टाइम हुआ है, तो मिनट की और घंटे की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। हमें ये याद करना है, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना है, बस शॉर्ट मेथड सीखने हैं। मान लीजिए ये आपकी घड़ी है और ये 12, ये 6, ये 3, ये 9। इसने क्या कहा है कि 8:20, 8:20, तो घंटे की सुई कहाँ होगी? 8 पर होगी, और मिनट की सुई कहाँ होगी? 4 पर। ये मिनट की सुई, ये एच का मतलब आवर हैंड्स, एच का मतलब मिनट हैंड्स। इन दोनों के बीच का ये एंगल निकालना है आपने, ये कोण आपने निकालना है। अभी तक आपने ये क्वेश्चन फार्मूले से किए होंगे, पर आज हम विदाउट फार्मूले ये क्वेश्चन करवाएंगे। कैसे? देखिए, जो समय है क्या है? 8:20। कुछ नहीं करना आपने, पहले घंटे लेना है, फिर मिनट लेनी है। यहाँ घंटे के कितने भाई आपके? 8 मिनट कितनी है? 20। जो घंटा जो आपके पास होगा उसको हमेशा आपने 30 से गुणा करना है, और मिनट को आपने हमेशा 6 से गुणा करना है। तो यहाँ से कितना आएगा आपके पास? 240, और यहाँ कितना आ जाएगा आपके पास? 120। फिर आपने करना क्या है? आपने मिनट का हाफ करना है, मिनट का आधा, हाफ लेना है। मतलब 20 मिनट है तो इसका आधा कीजिए, कितना आ जाएगा? 10। वो आप इसमें ऐड कर दीजिए, टोटल रिजल्ट कितना आएगा आपके पास? 250 आएगा। अब आपने कुछ करना नहीं, बस अंतर निकालना है। जो ये बड़े वाली संख्या है इसमें से आपको ये रिजल्ट घटा देना है। आंसर आपके पास क्या आएगा? यहां से 130 निकल के आएगा। ये आपका आंसर हो गया। कोई फार्मूला नहीं, बस सिर्फ आपके पास एक शॉर्ट मेथड होगा, सिर्फ जमा और गुणा करनी है आपने, और कुछ नहीं करना है इसमें। और या इसका दूसरा आंसर ये भी हो सकता है, 360 में से ये आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है। जब 360 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 230। वैसे मोस्टली आपको यही मिल जाएगा, यही होगा, और ये 5 या 10% हो सकता है। कैसे, क्या रीजन है मैं बताऊंगा आपको। देखिए आप, दो लाइनों के बीच में एक कोण ये बनता है और एक कोण ये बनता है। वो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं करेगा कि आप ये कोण निकालो या ये निकालो। वो मोस्टली वैसे यही पूछता है, इसी को पूछता है। फिर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ अगर बात करें तो ये जो एंगल है वो आपका कितना आया? 130। और जो ये है बचा हुआ, ये कंप्लीट कितना होता है? एक सर्कल पे 360 का होता है। ये 360 में जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो आपका कोण आएगा वो कितना आएगा? 230। बस ये क्वेश्चन था, और कुछ भी क्वेश्चन नहीं था। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। क्या करना है आपने? वही क्वेश्चन है, 8:20 घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितनी डिग्री का कोण बनेगा। कुछ नहीं करना, घंटा लिखना है और यहाँ पर मिनट लिखनी है। घंटे को आपने 3 से मल्टीपल करना है और मिनट को आपको 6 से मल्टीपल करना है। रिजल्ट वही आएगा। मिनट का आपने हाफ करना है, मिनट का आपने क्या करना है? अभी आधा लेना है यहाँ पर, और फिर उसको क्या कर देना है? ऐड।
जो ये रिजल्ट आपके पास आएगा और जो ये रिजल्ट आपके पास आएगा, उन दोनों का आपने क्या लेना है, अंतर, वही आपका आंसर होगा। बाय चांस अगर ऑप्शन में ये ना हो तब आपने क्या करना है, इसको 360 में से घटा देना है, तब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 230 हो जाएगा। एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है आपने, अगर ये डिफरेंस 180 से ज़्यादा है, 180 से ज़्यादा है, तो आप फिर भी आप इसको 360 में से घटा सकते हो, क्योंकि मोस्टली आंसर वो क्या देगा, ऑब्ट्यूस एंगल देगा। ठीक, हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। एक घड़ी के अंदर समय है 3:40, तो मिनट की और घंटे की सुई के बीच का आपने क्या बताना है, एंगल बताना है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से घंटे और यहाँ से क्या ले लीजिए आप, मिनट कितना है 3, और यहाँ पर मिनट कितनी है 40। क्या करना है, इसको 30 से मल्टीपल करना है और इसको किस से मल्टीपल करना है, 6 से करना है। यहाँ कितना आ जाएगा 90 और यहाँ कितना आ जाएगा 240। और मिनट का क्या लेना है, हमने हाफ लेना है। जब मिनट का हाफ कितना हो जाएगा 20, और इसको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 110। अब कुछ नहीं लेना, इस रिजल्ट का और इस रिजल्ट का क्या लेना है, आपने डिफरेंस लेना है, 240 माइनस 110। जब 240 में से 110 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या आएगा 130। ये आपका आंसर है। 1% अगर ऑप्शन में ये ना मिले तो इसको 360 में से क्या कर देना, माइनस, वो भी आपका क्या होगा, आंसर होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। घड़ी में जो फिलहाल समय है वो आपका 50 मिनट्स, ये ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपने, घंटे और मिनट कितने हैं 6, मिनट कितनी है भाई आपके पास 50, इसको 30 से मल्टीपल किया तो क्या आ गया आपका 180, और इसको 6 से मल्टीपल करोगे तो क्या आ जाएगा 300, और 300 आ जाएगा, और इसका हाफ यहाँ ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, मिनट का हाफ 25, इसमें ऐड कीजिए, यहाँ हमने मल्टीपल की थी तो क्या रिजल्ट आएगा 5, 10, 2, 205 आ जाएंगे। अब इन दोनों का आप क्या ले लीजिए, अंतर 300 में से आप 205 घटा दीजिए, तो रिजल्ट आपका कितना आ जाएगा 95 डिग्री। यही आपका आंसर है। बस कुछ नहीं करना आपने, बस इतना ही करना है कि घंटे को 30 से मल्टीपल करना है, मिनट को 6 से मल्टीपल करना है, फिर इस रिजल्ट में मिनट का हाफ करके ऐड कर देंगे, जो ये रिजल्ट आएगा और ये जो रिजल्ट होगा उनका डिफरेंस ही क्या होगा, एंगल होगा। किसके बीच का होगा, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का वो कोण होगा। अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, कहेगा कि एक घड़ी की, मिनट की और घंटे की सुइयों के बीच में 360 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, या दोनों सुइयां संपाती कब होगी, या दोनों सुइयां अतिव्यापी कब होगी, या एक दूसरे के ऊपर कब होगी। बात एक ही है। यहाँ मैंने लिखा हुआ भी है, दोनों 360 डिग्री या 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, सुइयां संपाती कब होगी, अतिव्यापन कब होगी, और दोनों सुइयां का एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे होना, या दोनों सुइयों का एक ही दिशा में होना। बात एक ही है, आपने एंगल निकालना है 360 डिग्री का या 0 डिग्री का। संपाती का मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये
कोई रेखा है, ये कोई दूसरी रेखा है, अगर ये रेखा इसके ऊपर आ जाती है, एक दूसरे के ऊपर आ जाती है, तो वो दोनों रेखाएं क्या कहलाती है? समपाती कहलाती है। मान लीजिए ये आपकी घंटे की सुई, ये आपकी मिनट की सुई, ये समपाती कब होगी? जब ये चलकर इसके ऊपर आ जाए। अब ये दोनों क्या हो गई? समपाती हो गई, क्योंकि ये भी दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई। अब इनके बीच में क्या है? 0 डिग्री का एंगल है, या 360 डिग्री का भी कह सकते हैं। कैसे? अभी थोड़ी देर हमें एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मान लीजिए ये आपकी एक साइड हो गई। अगर मैं घूमकर यही आ जाऊं तो एक चक्कर पूरा हो जाएगा, तो वो दूसरी रेखा भी, दूसरी लाइन सेगमेंट भी इसी के, दूसरी भुजा भी इसी के ऊपर आ जाएगी, और ये एंगल कितना बनेगा? 360 डिग्री का। या हम कहें कि ये रेखा हो गई, भुजा हो गई, और इसी के ऊपर हम जब दूसरी भुजा ले लेते हैं, ठीक है, तो अब इसको हमने ऊपर चलाया ही नहीं है, ये तो चल कर यहाँ एक चक्कर पूरा कर रही है, तो 360 का, अब चल भी नहीं रही है, तो यहाँ एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। पर देखने में दोनों क्या लगेंगी? आपको सेम लगेगी, पर यहाँ पर दोनों के बीच में 360 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। इसीलिए मैंने आपको बताया, वो कहे कि भाई 360 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो बात एक ही है, कोई अलग बात नहीं होगी। तो इसने क्वेश्चन कहा है, एक क्वेश्चन देखिए, 1 से 2 बजे के बीच में घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? या वो ऐसा भी कह सकता है, 1 से 2 के बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तब भी बात हुई है। या कह दे 1 से 2 बजे के बीच में दोनों सुइयां समपाती कब होगी, तो भी बात एक ही है। अगर कह दे कि दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर कब होगी, या एक ही दिशा में कब होगी, तो बात एक ही है। तो आपने करना क्या है, अब जो भी हम क्वेश्चन करेंगे सभी में वो एक ही मेथड लगेगा। हमें एक कोणीय दूरी की जरूरत पड़ेगी। कोणीय दूरी क्या होती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक घड़ी है, 12, 6, 3, 9। जब हम 5 पॉइंट लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 1 आता है, फिर 2 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, फिर 6 आता है, फिर 7 आता है, ये 7, फिर ये 8, 9, 10, फिर ये 11। जब मिनट की सुई, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये घंटे की सुई यहाँ पर है और मिनट की सुई यहाँ पर है। अब जितने भी क्वेश्चन करेंगे, घंटे की सुई फिक्स रहेगी, स्थिर रहेगी, केवल जो मूवमेंट करेगी, जो दूरी तय करेगी, वो केवल मिनट की सुई होगी। हम घंटे की सुई को मूव नहीं करवाएंगे, केवल मिनट की सुई का ही हम आगे पीछे करेंगे। कैसे? मान लीजिए ये मिनट की सुई यहाँ से चलकर 12 से चलकर यहाँ आ जाती है, तो यहाँ से आकर इसने कितनी मिनट चली? 1, 2, 3, 4, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने 4 मिनट की दूरी तय की, 4 मिनट की दूरी तय की। ये तो समय के अकॉर्डिंग है, पर एक कोणीय दूरी निकालेंगे हम। क्या निकालेंगे? कोणीय दूरी। 1 मिनट में, 1 मिनट के अंदर मिनट की सुई 6 डिग्री कोणीय दूरी तय करती है, ये आपने ध्यान रखना है। 1 मिनट के अंदर ये मिनट की सुई, अगर ये मिनट की सुई यहाँ है, यहाँ 1 मिनट पे आएगी तो 6 डिग्री तय कर लेगी, यहाँ 2 मिनट पे आएगी तो 12 डिग्री तय कर लेगी। ऐसे हम करते जाएंगे, देख लेंगे कि कितनी मिनट में वो कितनी कोणीय दूरी तय करती है। यहाँ पर कितनी है? 4 पर है, तो 4 मिनट में कितनी कोणीय दूरी हो जाएगी? 1 मिनट में 6 है, तो 4 मिनट में कितनी हो गई? कितनी हो गई? 24 डिग्री। और 5 मिनट में कितनी हो जाएगी?
1 मिनट में 6 है तो 5 मिनट में कितनी कोणीय दूरी हो गई? 30 डिग्री। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखना है कि कोणीय दूरी निकालनी है बस, और कुछ भी हमें नहीं करना। जैसे अब हम क्वेश्चन को करते हैं, कहते हैं कि भाई 1 से 2 बजे के बीच में, 1 से 2 बजे के बीच में 360 डिग्री का कोण कब बनेगा? आपको करना क्या है? घड़ी बनानी है, चित्र बनाना है। आपको क्या बनाना है? घड़ी का चित्र बनाना है। और हमेशा जो पहला घंटा होगा वो आपको घड़ी में मेंशन करना होगा, दर्शाना होगा। क्या है? 1। दूसरे वाला नहीं लेना हमने केवल पहले वाला लेना है। ये चीज़ ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन में हम पहले वाला घंटा लेंगे। तो ये इस घड़ी के अंदर 1 बजा दो। 1 कब बजेगा? जब घंटे की सुई 1 पर हो, मिनट की सुई 12 पर हो। अब आप मेरे को एक चीज़ बताइए, मैंने क्या कहा? 360 डिग्री का कब कोण बनेगा? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। तो मैंने एक चीज़ और भी बताई थी, घंटे की सुई स्थिर रहेगी, सिर्फ मूवमेंट करने वाली सुई मिनट की होगी, हिलने डुलने वाली सुई कौन सी होगी? मिनट की। और घड़ी की सुई एक चीज़ ध्यान रखना, इस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन में नहीं चलानी है आपने, हमेशा इसी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है? तो ये एक कल्पना कीजिए, आप ये मार्कर रख रहा हूं मिनट की सुई पर, इसे घंटे की सुई पे कब आएगा? जब ये मार्कर इतनी दूरी तय कर लेगा, मतलब 12 से चलकर, मिनट की सुई इस मार्कर को समझिए, जब ये 12 से चलकर 12-1, 12-2, 12-3, 12-4 और 12-1 पे आ जाए, यहाँ पर आती ही मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी। या तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा या 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो देखिए, बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर जब समझ में आ जाएगा तो 2 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो यहाँ से इसके ऊपर कब आएगी? जब ये डिस्टेंस, ये कोणीय दूरी क्या हो जाए? 0। और ये कितनी है? ये देखिए, ये कितनी है कोणीय दूरी? यहाँ से यहाँ तक कितनी मिनट हो जाएगी भाई आपकी? जब ये यहाँ से कवर होगी तो 5 मिनट। कितनी हो जाएगी भाई? 5 मिनट। और 1 मिनट में कितनी तय करती है वो? 6। तो 5 मिनट में कितनी हो जाएगी? 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री कोणीय दूरी आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये 30 डिग्री कोणीय दूरी सफ़र कर लेगी, यहाँ से चलकर ये 30 डिग्री कोणीय दूरी सफ़र करेगी तो ये घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी और 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो क्या करना है? जो आपकी मिनट होगी वो क्या आएगी? जो कोणीय दूरी है, कोणीय दूरी कितनी आ गई? यहाँ से यहाँ तक आएगी मिनट की सुई, 5 मिनट हो जाएगी। 5 मिनट में कितनी कोणीय दूरी होती है भाई? 6 से गुणा कर देंगे, 6 कितनी आ जाएगी? 30 डिग्री। यह आपकी क्या होगी? सॉरी, कोणीय दूरी होगी यहाँ की। और अब आपने निकालनी है भाई मिनट। मिनट क्या होगी वो देखिए, ये जो कोणीय दूरी आती है आपकी उसको 2/11 से मल्टीपल करना है। आप चाहे कितनी डिग्री का भी एंगल निकालिए, चाहे 360, चाहे 180, चाहे 90, चाहे 45, चाहे 75, चाहे 60, कोणीय दूरी निकालकर 2/11 से मल्टीपल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। करेंगे तो इसको मल्टीपल क्या आएगा भाई? 60/11। जब 60 को 11 से भाग दोगे तो 11 5 55, 5 शेष फल बचेगा, 5 सही 5/11। ये मिनट हो गई। अब जो आपका आंसर होगा, जो समय होगा जहाँ पर 360 डिग्री का, पहले घंटा तो आपको एज इट इज लेना है। ये मतलब 1 बजकर, ये आपकी मिनट आई है 5 मिनट 5/11 सेकंड। इतने समय पर, इतने बजे पर दोनों सुइयों के बीच में 360 डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। या कह सकते हैं दोनों सुइयां
एक ही दिशा में होगी या एक दूसरे के ऊपर होगी या अतिव्यापन करेगी या संपाती होगी, बात एक ही है। हाँ, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। देखिए भाई, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि यही से ले। मैंने यहाँ एक लाइन मेंशन की है, 11 से 1 बजे के बीच में निकालते हैं। एक समय लिया है भाई मैंने, ठीक है ना, 11 से 12 ही ले लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी आपका कुछ भी ले सकते हो। मैं ले लेता हूँ पहले 11 से 12 बजे के बीच में। देखो यहाँ एक लाइन लिखी है मैंने, 11 हर घंटे में, एक चीज़ ध्यान रखना है, हर घंटे में एक बार 360 डिग्री का कोण बनाती है दोनों सुइयाँ, पर 2 घंटे ऐसे आएंगे जहाँ पर केवल एक बार ही बनेगा। वो कौन सा है भाई? 11 से 1 लिखा भी है। 1 घंटे के अंदर 360 डिग्री का कोण या 0 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है, तो 12 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए? 12 बार। पर बन कितनी बार रहा है? 11 बार बन रहा है। क्यों? जो टाइम होता है 11 से 1, यहाँ 2 घंटे हो गए, तो यहाँ दो बार बनना चाहिए, परंतु यहाँ पर केवल एक बार ही 360 डिग्री का कोण बनेगा। वो कैसे, वही मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। देखिए मैंने क्या कहा था, जो पहला घंटा होगा वही घड़ी के अंदर आपको क्या करना है? मेंशन करना है टाइम। मतलब घड़ी के अंदर 11 बजा दो। 11 कब बजेंगे? जब घंटे की सुई क्या हो? 11 पर हो, और मिनट की सुई कितने पर हो? 12 पर। अब हमें क्या निकालनी है? कोणीय दूरी। क्या निकालनी है? कोणीय दूरी। कोणीय दूरी कैसे निकालेंगे? बताया था, मिनट की सुई कभी इस तरफ मूवमेंट का मत कर देना, इस तरफ मत चलाना, ये गलत होता है। घड़ी की सुई हमेशा ऐसे चलती है, ये सभी को पता होता है घड़ी की सुई किस तरफ चलती है। बस उसी डायरेक्शन में आपको घड़ी की सुई को चलाना है। जब घड़ी की सुई यहाँ से होकर यहाँ तक आएगी, इसके ऊपर कब आएगी? मिनट की सुई इसके ऊपर कब आएगी? इसके ऊपर तब आएगी जब ये मिनट की सुई यहाँ से चलकर ये दूरी सारी कवर कर ले और यहाँ आ जाए। जैसे ये मार्कर रखा, ये मार्कर यहाँ से घूमते 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 या यहाँ से यहाँ आ जाए, तो ये घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगा। तो ये कितनी दूरी हो गई? तो देखो 12 से लेकर 11 बजे तक, ये जब मिनट की सुई 11 पर आएगी तो कितनी मिनट हो जाएगी? 55 मिनट हो जाएगी। 11 पे जब मिनट की सुई 1 पर आएगी तो 5, 2 पर आएगी तो 10, 3 पर आएगी तो 15 मिनट, 4 पर आएगी तो 20 मिनट। इसी प्रकार यहाँ से जब 11 पे आएगी तो कितने मिनट हो जाएगी? 55 मिनट हो जाएगी। और इसको किससे गुणा करना है? 6 से। किससे करना है भाई? आपको 6 से गुणा करना है, ठीक है ना। जब इसको 6 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? देखिए यहाँ पर 6 5 30, 3 कैरी हो गई, असल हो गई, फिर 6 5 30, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो गया? 330 डिग्री। कितना हो जाएगा भाई? 330 डिग्री। ये आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या हो गई? मिनट की सुई जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी तो 360 डिग्री कोणीय दूरी वो तय कर लेगी। अब जो आपकी मिनट आएगी वो बड़ा सिंपल है। जो आपकी कोणीय दूरी आती है उसको किससे गुणा करना है? 2/11 से। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 660/11। 660 को देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 11 6 66, मतलब 60 मिनट। जो अब आपका आंसर होगा वो क्या होगा? पहले घंटा एज इट इज 11:60, 11:60, मतलब 60 मिनट का मतलब या कह सकते हैं 12 बजे। तो जो 11 से 1 बजे के बीच में
एक बार ही 360 डिग्री का कोण बनता है, वो कितने पे बनता है? 12 बजे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है बस, और कुछ भी ध्यान नहीं रखना। एक ही मेथड है, कोई बार बार मेथड आपको रिपीट नहीं करना इसमें। बस कोणीय दूरी को 2/11 से मल्टीपल करना है, आपका आंसर आ जाएगा। कोई फार्मूला नहीं है, बस एक शॉर्ट मेथड है आपके पास, सिंपल सा। एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई भी आप अपनी मर्जी से कोई भी टाइम ले सकते हैं। समय ले लेता हूं घड़ी का 5 से 6 बजे के बीच में 360 या 0 डिग्री का कोण कब बनेगा? तो पहले घंटा क्या है भाई, यहाँ पर 5, तो 5 बजा दीजिए घड़ी के अंदर। तो घंटे की सुई यहाँ होगी, मिनट की सुई यहाँ होगी, 5 बज जाएगा। तो 360 का कोण कब बनता है? जब दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो। तो मिनट की सुई किसके ऊपर लेके आनी है? आपने घंटे की सुई के ऊपर लेके आनी है। तो मिनट की सुई यहाँ पर है, तो इस घंटे की सुई के ऊपर कब आएगी? जब ये दूरी चलते 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 यहाँ आ जाए। अब ये घंटे की सुई के ऊपर आ गई, तो इसने कितनी कोणीय दूरी तय की? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने क्या की? कोणीय दूरी तय की। हम कह सकते हैं मिनट की सुई यहाँ से चलकर यहाँ तक आएगी, तो ये मिनट की सुई इस घंटे की सुई के ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ तक कितनी कोणीय दूरी तय करेगी? देखिए कि मिनट की सुई कब 5 पे आएगी तो कितनी मिनट हो जाएगी? 25 मिनट। जब मिनट 12 से चलकर जब मिनट की सुई 5 पर आएगी, इसके ऊपर आएगी, तो कितनी मिनट हो जाएगी? 25। और 1 मिनट में कितनी होती है? 6 डिग्री। तो 25 मिनट में कितनी हो जाएगी? इनकी मल्टीपल कर दीजिए। 6 5 30, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 150 डिग्री। कितनी कोणीय दूरी हो जाएगी? 150 डिग्री। अब जो आपकी मिनट आएगी, आंसर की जो मिनट आएगी वो क्या होगी? इस कोणीय दूरी को आपने 2/11 से क्या करना है? मल्टीपल करना है। कितना आ गया? 300/11। 150 दूनी 300, 300/11 कह सकते हैं। जो या आप इसको डिवाइड कर लीजिए, जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? पहला घंटा ले लीजिए, 5:300/11 बजे आपका क्या हो जाएगी? दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी या 0 डिग्री का कोण बनाएगी। कुछ नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, बस कोणीय दूरी को 2/11 से मल्टीपल करना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप भी ऐसे ही है, कुछ अलग नहीं है, वही कोणीय दूरी, वही 2/11, बस इसी का ही खेल है। टाइप थर्ड देखिए, दोनों सुइयों के मध्य 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? 180 डिग्री के कोण को सरल कोण भी बोलते हैं और ऋजु कोण भी बोलते हैं। या दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी? मतलब कह सकते हैं ये आपकी घंटे की सुई और ये इधर क्या हो? आपकी मिनट की सुई। ये आवर हैंड, ये मिनट हैंड, ये इस तरफ है तो ये इसके विपरीत इस दिशा में हो गई। तब इनके बीच में कितने का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। एक सरल रेखा बन गई, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सरल कोण कहते हैं। और ये इसी को क्या कहते हैं? ऋजु कोण। मतलब 360 डिग्री में तो हम क्या करते थे? मिनट की सुई, ये घंटे की ये सुई, ये मिनट की सुई, मिनट की सुई को हम घंटे की सुई के ऊपर लेके आते थे। अब हमें करना क्या है? अब ऊपर लेने के, जब 180 डिग्री की बात करेगा तो इसके विपरीत लेके आना है हमें। यहाँ है तो यहाँ से चलकर ये यहाँ ऐसे इसके विपरीत लेके आना है। बस फिर देखना है कि विपरीत आने के बाद कितनी कोणीय दूरी तय की। तो एक समय ले लेते हैं 8 से 9, टाइप वही है,
समय लिया है 8 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा, सरल कोण कब बनेगा, ऋजु कोण कब बनेगा, या दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होगी। कुछ नहीं करना, वही टाइप है, वही मेथड है। पहला घंटा घड़ी के अंदर आप बजा दीजिए। पहला कितना है भाई 8, तो 8 बजाइए। 8 कब बजे, घंटे की सुई यहाँ हो और मिनट की सुई यहाँ हो। तो घंटे की सुई तो शिथिल रहेगी, जो मूवमेंट करेगी, जो आगे पीछे होगी, वो कौन सी होगी, मिनट की सुई। तो एक इसके विपरीत कब होगी, घंटे की सुई के विपरीत लेके आना है। कब होगी, जब वो यहाँ आ जाए, इस डायरेक्शन में आ जाए। तो कह सकते हैं कि मिनट की सुई इसके क्या हो जाएगी, एक सीधी रेखा कब बनाएगी, जब वो यहाँ आ जाएगी इसके घंटे की सुई के साथ। तो सीधी सी बात है, जब मिनट की सुई ये दूरी कवर कर लेगी, यहाँ से चलकर यहाँ आ जाएगी, तो घंटे की सुई के साथ क्या आ जाएगी, विपरीत दिशा में आ जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने 10 मिनट लगे। कितने लगे, 10 मिनट। 10 मिनट में कितनी कोणीय दूरी होती है, 6 से मल्टीपल कर दो, कितनी आ जाएगी, 60। कितनी आएगी, 60 कोणीय दूरी आ गई। बस कुछ नहीं करना, जो आपका मिनट आएगी वो क्या आएगी, 60 को किससे गुणा करना है, कोणीय दूरी को 2/11 से। कितना आ जाएगा, 120/11। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना। 120 को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो 10 सही 10/11 ये आएगा। और जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, पहले घंटा 8 से 9 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण बनेगा। 8:10 10/11 सेकंड पर आपका कितना कोण बन जाएगा, 180 डिग्री का। कुछ नहीं है, बस सब कोणीय दूरी का खेल है और 2/11 से मल्टीपल करना है। कोई फार्मूला नहीं, पूरी रीजनिंग मैं आपको विदाउट फार्मूला करवाऊंगा, शॉर्ट मेथड से करवाऊंगा। कोई भी एक भी फार्मूला नहीं होगा हमारे पास, चाहे वो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो रीजनिंग का क्वेश्चन हो। सिर्फ शॉर्ट मेथड बेसिक। अगर कभी मौका मिला तो इस रीजनिंग को आपको 2/11 कैसे लिया, कोणीय दूरी क्या होती है, और डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे आपको कभी मौका मिला तो। फिलहाल हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। सिर्फ आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। जब 360 डिग्री का कोण बनाना है तो कोणीय दूरी कहाँ तक लेंगे, बस घड़ी की सुई, मिनट की सुई को घंटे की सुई के ऊपर लेके आना है। जब 180 डिग्री का कोण बनाना है तो मिनट की सुई को घंटे की सुई के अपोजिट ले जाना है। ऐसे चलकर वो बिल्कुल अपोजिट लेके आना है। बस ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मान लो घंटे की सुई ये मिनट की सुई है, अगर 360 का कोण बनाना है तो इस मिनट की सुई को क्या करो, यहाँ इसके ऊपर ले आओ। बस यहाँ से लेकर इसको क्या ले आओ, इसके ऊपर ऐसे लेके आ रही है। अगर मैं 180 की बात करूं तो आपको कुछ नहीं करना। अगर मिनट की सुई यहाँ है तो इसको यहाँ से इसके विपरीत लेके आना है। मतलब ये इसका विपरीत दिशा क्या होगी, ये इस दिशा में है तो इसकी विपरीत दिशा ये होगी। तो यहाँ से चलकर यहाँ तक लेके आना है बस इस मिनट की सुई को, और कुछ भी नहीं करना। यहाँ से इसको यहाँ ले आओ, बस आपका कितने का बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा, या विपरीत दिशा में दोनों सुइयाँ हो जाएंगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं। समय लेता हूं घड़ी के अंदर 5 से 6 बजे के बीच में 180 डिग्री का कोण कब बनेगा। कुछ नहीं करना, बस वही तरीका है। आप पहला घंटा लीजिए। पहला घंटा कितना है भाई आपका, 5, तो घड़ी में आप 5 बजा दीजिए। बस घंटे की सुई और ये मिनट की सुई 5 बजा दीजिए। और 5 बजाने के बाद आपने क्या निकालनी है भाई, कोणीय दूरी। और वो कैसे निकलेगी, बस आपने घंटे की सुई के अपोजिट को क्या ले जाना है, मिनट की सुई को ले जाना है। तो मिनट की सुई इसके अपोजिट कब आएगी, 5 है, 5 के अपोजिट क्या हो गया, 11। तो मतलब
मिनट की सुई को आपको 11 पे लेके आना, ऐसे मत लेके आना कभी यहीं ऐसे ले आओ, नहीं, ये गलत होता। घड़ी इस दिशा में नहीं चलती है, घड़ी इस डायरेक्शन में चलती है, इस दिशा में चलती है। तो यहाँ से चलकर जब मिनट की सुई यहाँ आएगी तब इसके क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ से चलकर कहाँ लेके आना है मिनट की सुई को, यहाँ लेके आना है। तो यहाँ से चलकर जब यहाँ पर आएगी ये मिनट की सुई तो एक सरल रेखा बनाएगी, घंटे की सुई के साथ मिलकर एक ऋजु कोण बनाएगी। तो देखो जब 11 पे ये आएगी तो ये मिनट की सुई कितनी डिस्टेंस का, कितनी मिनट करेगी, 55 मिनट, और 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है भाई, 6 का बनता है। कितने का बनता है, 6 का बनता है। तो टोटल कोणीय दूरी कितनी होगी आपकी, 330 डिग्री। और जो मिनट आएगी आपकी आंसर वाली जो मिनट आएगी वो क्या होगी, कोणीय दूरी को हम किससे मल्टीपल करते हैं, 2/11 से 660 डिग्री बटे 11 मतलब 60 मिनट कह सकते हैं। जो आपका आंसर होगा पहला घंटा है जी 5:60 पर आपका 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। या कह सकते हैं 60 मिनट का 1 घंटा होता है, 6 बजे आपका क्या बन जाएगा, 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। देखो यहाँ 5 से मैंने 6 बजे लिखा था, इट मीन्स 5 से 6 बजे, 6 बजे बन रहा है। तो 5 से 7 बजे हर घंटे में, यहाँ मैंने लिखी हुई है देखो 180 डिग्री का कोण 1 घंटे में 1 बार बनता है, 12 घंटे में 12 बार नहीं बनता, सिर्फ 11 बार बनता है। तो 1 बार कहाँ गया देखते हैं, 5 से 7 बजे के बीच में केवल 6 बजे 1 बार बनता है। और मैंने वही टाइम लिया था 5 से 6, केवल किसने बीच में नहीं बना, केवल 6 पर ही बना। तो 6 से 7 के बीच में भी किस पर, यही आएगा, ठीक है ना। तो 5 से 7 बजे के बीच में 6 बजे केवल 1 बार ही बनता है। तो एक दिन में कितनी बार बनता है, 22 बार बनता है। एक कम 5 से 7 बजे के बीच में हो जाता है। बाकी रीजनिंग हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगला जो होगा, हमारी जो अगली टाइप होगी वो भी इसी से रिलेटेड होगी, बस कुछ कोई फार्मूला नहीं होगा, बस कोणीय दूरी का खेल है और 2/11 का खेल है। बड़ी आसान तरीके से करवाएंगे। जय हिंद।